हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इन सांसारिक वस्तुओं को अपना मानने की गलती कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमारी नहीं है। ना हमने उसको जन्म दिया है और ना वो परिस्थिति, ना वो व्यक्ति, ना वो वस्तु हमारे लिए बनी हुई है। हम उसको अपना समझने की भूल करते हैं और जब वो व्यक्ति, जब वो वस्तु, जब वो परिस्थिति खो जाता है, बीत जाता है, तो हमको दुख होता है, हम शोकग्रस्त हो जाते हैं। जब हम जीवन के इस प्रपंच को समझ लेते हैं कि संसार की कोई भी परिस्थिति मेरी नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना किसी कर्म पर मेरा अधिकार है और ना कोई भी फल मेरे अधीन है, ये सब ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। हमारा ये जीवन और हमारे जीवन के आसपास की जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वो सब ईश्वर के द्वारा रची गई है। ये सारा माया लोक, ये सारा मोह जाल, वो सब ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है और हमको दृष्टा भाव से उन परिस्थितियों को, उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को देखना है। ना कोई हमारा था, ना कोई हमारा है और ना कोई हमारा होगा। हम अकेले थे और इस जीवन यात्रा में हम अकेले हैं और इस जीवन के समाप्त होने के बाद भी यदि कोई यात्रा होगी तो उस यात्रा में भी हम अकेले होंगे। फिर हमको किस बात का डर है? हमको भय होता है अपने इस जीवन को खत्म हो जाने का। हमको भय होता है अपने आत्मीय जनों के खो जाने का। हमको भय होता है अपनी मनपसंद वस्तु के नष्ट हो जाने का। जबकि हर चीज़ नाशवान है, हर व्यक्ति नाशवान है, हर वस्तु नाशवान है। जिस वक्त हमारे शरीर से हमारी आत्मा अलग होती है उस वक्त हमको अपनी ताकत का एहसास होता है। हम इस मोह जनित नश्वर तन से जुदा होते हैं और फिर हमारा शक्तिशाली आत्मस्वरूप परिलक्षित होता है। आत्मा की ताकत का पता चलता है। जो आत्मा नाशवान है, जिसको आग से जलाया नहीं जा सकता है, जिसको समुद्र के गहरे पानी में डुबोया नहीं जा सकता है, जिसको किसी भी विधि से इस ब्रह्मांड में नष्ट नहीं किया जा सकता है, वह ऊर्जा पुंज हमारी इस आत्मा का स्वरूप है। और तब हमको एहसास होता है कि हमको इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती है। हमको डर तब तक है जब हमारा ये शरीर हमारी आत्मा के साथ अस्तित्व में है। हमको इस शरीर का मोह होता है, हमको अपने शरीर के अंगों का मोह होता है, हमको अपनी इस प्राण के खत्म होने का मोह होता है। लेकिन जो ही हमारा ये नश्वर तन आत्मा से अलग हो जाता है तो आत्मा की ताकत का पता चलता है। उस आत्मा को इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत छू नहीं सकती है और उस वक्त हम निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं और बेफिक्र होकर, उन्मुक्त होकर गगन की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। उस वक्त हमारे भीतर जो सोच उत्पन्न होती है, उस सोच को हमको ध्यान के माध्यम से आज अपने भीतर निर्मित करना है। हमको ये समझना है कि ये काया ये वस्त्र की तरह है जिसको हमने पहना हुआ है और एक समय के बाद हम इस वस्त्र को निकाल कर फेंक देंगे। ये वस्त्र जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये अविनाशी आत्मा जो है वो चीरकाल से चीरकाल तक ऊर्जा के पुंज के रूप में हर वक्त इस ब्रह्मांड में विद्यमान होगी। वही हमारा अस्तित्व है। और जब इस बात को हम समझ लेते हैं तो हमारे भीतर संतों के सदृश व्यवहार प्रवेश कर जाता है। हमको अब इस जीवन के माया मोह का कोई मतलब नहीं होता है। हम इस जीवन के प्रपंचों में उलझते नहीं हैं। रास्ते पर जब हम आगे बढ़ते हैं कोई हमको गाली भी सुनाता है तो भी हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई हमको कितना भी बुरा भला बोलता है हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस बात को समझ लिए हैं कि वो व्यक्ति उस परिस्थिति का गुलाम है। वह व्यक्ति उस परिस्थिति में जो मेरा वजूद मौजूद है उसको गालियाँ दे रहा है। वो मेरी उस परिस्थितियों को गालियाँ दे रहा है जिन परिस्थितियों में
मैंने अपने जीवन में गलत फल को प्राप्त किया है, मैंने अपने जीवन में असफलता को प्राप्त किया है, मैंने अपने कार्य क्षेत्र में असफलता को प्राप्त किया है, वो उन असफलताओं को खड़ी कोटी सुना रहा है, ना कि वो मुझे सुना रहा है। मैं इन सब विचारों से मुक्त हूँ, मैं जीवन के इन प्रपंचों से मुक्त हूँ। मैं अविनाशी आत्मा का अंश हूँ जो ब्रह्मांडीय सत्ता में विलीन है, जो परमात्मा की ताकत में विलीन है। और जब ये सोच हमारे भीतर आ जाती है तो हमारा मन हर तरह की विचारधाराओं से बाहर निकल जाता है।